गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा क्या कि आईएनसी और आईएनसी में विचारधारा भी देख लिए, नरम दल की विचारधारा, इसके बाद गरम दल की विचारधारा और गांधीवादी विचारधारा। इसमें बहुत सारा पर्सनालिटी बताएं, कुछ पर्सनालिटी अभी और भी हैं जो हम लोग पढ़ेंगे। एक तो गरम दल में 4 पर्सनालिटी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और गरम दल का जो 4 पर्सनालिटी है जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष, ये 4 पर्सनालिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम देने जाइए पर्सनालिटी से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो आज हम व्यक्तित्व देखते हैं मॉडर्न इंडिया में, और मॉडर्न इंडिया में पहले गरम दल के जो 4 नेता है उनकी पर्सनालिटी पर चर्चा करते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास में राष्ट्रीय नेताओं का व्यक्तित्व इसमें सबसे पहले गरम दल के 4 नेता के विषय में चर्चा करते हैं। पहला बाल, दूसरा घोष, तीसरा पाल और चौथा लाल। देखिएगा, कोई भी एग्जाम देने जाइए तो इनकी व्यक्तित्व से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। अब जैसे बाल गंगाधर तिलक है तो बाल गंगाधर तिलक से क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, कौन सा क्वेश्चन यूपीएससी में लाया है, उनके विषय में भी चर्चा करेंगे। और बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो पहला पर्सनालिटी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो बाल गंगाधर तिलक। जिन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से भी जानते हैं। लोकमान्य तिलक के नाम से भी जानते हैं। तो ये 4 नेता में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो बाल गंगाधर तिलक है, और बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से भी जानते हैं। बाल गंगाधर तिलक आधुनिक भारत के एक हिंदू राष्ट्रवादी नेता थे। राष्ट्रवादी नेता था।
बाल गंगाधर तिलक ने दो महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना की है, दो महत्वपूर्ण त्योहार मनाने का सुझाव दिए थे और दो महत्वपूर्ण पत्रिका निकाले थे। तो बाल गंगाधर तिलक की दो पुस्तक पुस्तक कौन कौन सा है? पहला है गीता रहस्य, दूसरा है द आर्कटिक ऑफ आर्यन, तो बाल गंगाधर तिलक की दो पुस्तक जो याद रखेंगे, एक तो गीता रहस्य और दूसरा है द आर्कटिक ऑफ आर्यन। द आर्कटिक ऑफ आर्यन में आर्यों, आप जब पढ़ेंगे वैदिक काल पढ़ेंगे तो वैदिक काल में आर्य भारत आए थे जिनके वैदिक संस्कृति व आर्यों से संबंधित है। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि वैदिक संस्कृति का जो निर्माण किए थे आर्यन, वो मूल रूप से आर्कटिक प्रदेश के निवासी थे और आर्कटिक प्रदेश के निवासी इसीलिए इनके द्वारा लिखा गया द आर्कटिक ऑफ आर्यन। और यह आर्कटिक क्षेत्र कौन है? तो आर्कटिक महासागर है जो विश्व का 5वां यह सबसे छोटा महासागर है जो नॉर्थ स्फीयर में पड़ता है, उत्तरी अटलांटिक कह सकते हैं आप इसको, है नॉर्थ स्फीयर। यह उत्तर के क्षेत्र में जो पड़ता हुआ है आर्कटिक है, तो इसीलिए इस पर पुस्तक लिखा गया द आर्कटिक ऑफ आर्यन। और द आर्कटिक ऑफ आर्यन, आर्यन जो थे वह आर्कटिक क्षेत्र से आकर के इंडिया में उन लोगों ने आर्यन समाज या वैदिक संस्कृति का निर्माण किया था। इस पुस्तक में चर्चा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया है। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक ने दो पत्रिका निकाले थे, दो पत्रिकाएं, एक तो था मराठा जो अंग्रेजी भाषा में था और दूसरा पत्रिका जो निकाला गया था वह केसरी, जो मूल रूप से मराठी भाषा में और यह इनके जब पत्रिका निकाल रहे थे बाल गंगाधर तिलक तो कौन सा सपोर्ट करेंगे? तो एक राष्ट्रीय नेता जो अक्सर एग्जाम में पूछता है, जी अगरकर, गोपाल गणेश अगरकर। जी अगरकर, आप पूरा नाम भी नोट कर सकते हैं, गोपाल गणेश अगरकर। यह सपोर्ट किए थे। तो दोनों ने मिलकर के पत्रिका निकाले थे, मराठा और केसरी। मराठा जो था अंग्रेजी भाषा में था, केसरी जो था वो मराठी भाषा में था। और जब बाल गंगाधर तिलक इस पत्रिका को निकाल रहे थे तो किसके द्वारा सपोर्ट किया गया था? तो जी अगरकर के द्वारा, गोपाल गणेश अगरकर के द्वारा। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक दो त्योहार मनाने का सुझाव देंगे, दो त्योहार मनाने का सुझाव देते हैं। एक गणेश महोत्सव, यह गणेश उत्सव कब? 1893 में। दूसरा शिवाजी उत्सव 1895 में। तो ये बाल गंगाधर तिलक की
महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है जो आप इसे याद रखेंगे। एक तो 2 पुस्तक है, गीता रहस्य और द आर्टिक ऑफ आर्यन। 2 पत्रिकाएं हैं, मराठा और केसरी। मराठा अंग्रेजी भाषा में, केसरी मराठी भाषा में। और जब ये निकाल रहे थे बाल गंगाधर तिलक तो सपोर्ट कौन करेंगे? जी अगरकर करेंगे, जिनका पूरा नाम था गोपाल गणेश अगरकर। इसके अलावा 2 त्योहार मनाने का सुझाव देते हैं, एक गणेश उत्सव और दूसरा शिवाजी उत्सव। गणेश उत्सव 1893 में, शिवाजी 1895 में मनाया जाता है। इसके अलावा 1895 में बाल गंगाधर तिलक भारत में नागरिकों के विकास के लिए एक प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार के सामने रखते हैं, जिसे कहा जाता है स्वराज्य प्रस्ताव। और इसी प्रस्ताव में भारत में नागरिकों के लिए संविधान सभा बनाने का सुझाव देते हैं। 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ब्रिटिश सरकार के सामने स्वराज्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इस प्रस्ताव में भारत में नागरिकों के विकास के लिए संविधान सभा बनाने का सबसे पहले सुझाव दिया था। आप इसे याद रखिएगा। एक स्वराज्य प्रस्ताव आया है 1895 में, और किसके द्वारा लाया गया है? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। जिस प्रस्ताव में क्या भारत में नागरिकों के विकास के लिए संविधान सभा बनाने का सुझाव दिया गया है, जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद 1897 ईस्वी में देशद्रोह के आरोप में ब्रिटिश सरकार बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार करके जेल में डाल देगा, और उन पर आरोप लगता है क्या है कि वह देशद्रोह के संबंध में कार्य किए हैं। धारा 144 ए लागू कर दिया जाएगा। जो कहा जाता है कि भारत के पहले संपादक थे, ये पत्रकारिता कर रहे थे, जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, जिन पर आरोप लगा था क्या कि वह ब्रिटिश सरकार के नीतियों का खिलाफ विरोध कर रहे हैं। तो यह इंपॉर्टेंट है। 1897 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, और उन पर क्या आरोप लगा दिया? देशद्रोह का आरोप लागू कर दिया। अठारह सौ संतानवे ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक पर देशद्रोह
का आरोप धारा 144A लागू करके जेल में डाल दिया गया। और पहले संपादक थे बाल गंगाधर तिलक। पहले संपादक थे बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। आप इसमें याद रखिएगा, एक तो 1897 में, दूसरा धारा याद रखिएगा 144A के तहत बाल गंगाधर तिलक पर कौन सा आरोप लगाया गया, देशद्रोह का आरोप लगा करके ब्रिटिश सरकार ने जेल में डाल दिया। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने 1891 ईस्वी में एज ऑफ कंसेंट बिल लाया था। 1891 में एज ऑफ कंसेंट बिल, और इस बिल का विरोध करने वाला एकमात्र भारत के राष्ट्रीय नेता थे, वो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक 1891 के एज ऑफ कंसेंट बिल, का विरोध किए थे। विरोध का मुख्य कारण था कि विवाह की उम्र, लड़कियों के विवाह की उम्र, लड़कियों का विवाह की उम्र मात्र 12 वर्ष रखा गया था। और लड़कों का उम्र 14 वर्ष रखा गया था। इसीलिए बाल गंगाधर तिलक जो इसका विरोध कर रहे थे। तो एज ऑफ कंसेंट का विरोध करने वाला एकमात्र राष्ट्रीय नेता है जो एग्जाम में आता है, तो आप याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक। इसके अलावा जब आप पढ़ेंगे तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन जब शुरू होता है, तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का बंबई से नेतृत्व कौन करेंगे? बाल गंगाधर तिलक। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का नेतृत्व बंबई से बाल गंगाधर तिलक ने किए थे।
ने किया था। अच्छा, इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के 3 क्रांतिकारी नेता जिनको एक ही साथ जेल में रखा गया था, वो 3 क्रांतिकारी नेता कौन थे? तो मंडले जेल में रखा गया था। मंडले जेल कहाँ पड़ता? बर्मा में। किनको किनको रखा गया? एक तो बाल गंगाधर तिलक को, दूसरा लाला लाजपत राय को, और तीसरा बिपिन चंद्र पाल को। इन तीनों को एक साथ एक जेल में रखा गया था, वह था मंडले जेल, बर्मा, जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक के विषय में एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था वेलेंटाइन चीरोल। उन्हें एक पुस्तक लिखे हैं कि अनरेस्ट इंडिया। ब्रिटिश अधिकारी वेलेंटाइन चीरोल ने अनरेस्ट इंडिया नामक पुस्तक की रचना की थी। इस पुस्तक में बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक बताया गया है। भारतीय अशांति का जनक बताया गया है। भारतीय अशांति का जनक। और यह बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि भारतीय अशांति का जनक कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक है। किसके द्वारा कहा गया? वेलेंटाइन चीरोल के द्वारा। और किस पुस्तक में? अनरेस्ट इंडिया में। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनरेस्ट इंडिया पुस्तक याद रखिएगा। किसके द्वारा लिखा गया? वेलेंटाइन चीरोल के द्वारा। और इन्हीं पर, इसी के अगेंस्ट में केस चल रहा था। और जब 1918 में जब आईएनसी का बाल गंगाधर तिलक अध्यक्ष बनने वाले थे, तो इनको इस केस के सिलसिले में फिर भी काउंसिल जाना पड़ा, जिसके कारण वह आईएनसी का चेयरमैन नहीं बन सके थे। एक तो और भी याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक आईएनसी का कभी भी चेयरमैन नहीं थे। बाल गंगाधर तिलक आईएनसी का कभी भी अध्यक्ष नहीं बने थे। एक बार संभावना भी व्यक्त किया जा रहा था बनने का 1918 में, लेकिन वह बन नहीं पाए। इस केस के सिलसिले में उनको फिर भी काउंसिल जाना पड़ा, लंदन जाना पड़ा। तो इंपॉर्टेंट है बाल गंगाधर तिलक के संबंध में। फिर 1916 में बाल गंगाधर तिलक पुणे महाराष्ट्र से होम रूल मूवमेंट शुरू करेंगे। बाल गंगाधर तिलक पुणे महाराष्ट्र से होम रूल मूवमेंट ब्रिटिश सरकार के खिलाफ प्रारंभ किया था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले
फिर मैं इसकी और भी विशेषता 1-2 पॉइंट वो अभी लिखाते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक के संबंध में इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु होती है। एक अगस्त 1920 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु मुंबई महाराष्ट्र में हुई थी। और आप जब पढ़ेंगे एक खिलाफत आंदोलन पढ़ेंगे, सितंबर में शुरू होता 1919 में खिलाफत आंदोलन, ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट में खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन में 4 नेता थे मुस्लिम, जिसमें 2 थे भाई थे अली बंधु, एक थे मोहम्मद अली, दूसरा थे शौकत अली। तो जब इनकी मृत्यु हो जाती है, क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा गया और यूपी पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया कि बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के बाद कौन सा मुस्लिम नेता इनके अर्थी को कंधा दिया था? तो शौकत अली। मुस्लिम नेता शौकत अली मुस्लिम नेता शौकत अली बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के बाद इनके अर्थी को कंधा दिया था। जिस दिन इनकी मृत्यु होगा उसी दिन महात्मा गांधी बंबई से भारत का प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन प्रारंभ करेंगे। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के बाद बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के बाद एक तिलक फंड का निर्माण किया जाएगा। तिलक फंड का निर्माण किया जाता है।
इसके अलावा 1 अगस्त बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के बाद बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के दिन महात्मा गांधी बंबई महाराष्ट्र से प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। तो आप इसे याद रखिएगा, यह बाल गंगाधर तिलक की पर्सनालिटी थी जो एग्जाम में पूछा जाता है। और यह बाल गंगाधर तिलक की पर्सनालिटी के संबंध में जितने भी पॉइंट बताए हैं सभी पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है और यह बाल गंगाधर तिलक की पर्सनालिटी है। अभी गर्म दल के और भी नेता हैं, लेकिन पहला नेता है बाल गंगाधर तिलक, जिनके विषय में मैंने आपको डिटेल से बता दी और इसके विषय में आप याद रखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पर्सनालिटी को देखेंगे।